अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने ब्रांचेस, अच्छा कैरियर्स और रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक आता है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर आप ले लें एग्जांपल, हमारे पास कौन सी आ जाती है, H2O को ले लें, या फिर हमारे पास ग्लूकोज है। दैट आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम है, इजीली ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, या हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है, ये ब्लड के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर लेवल में से आपने मॉलिक्यूलर लेवल की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। बाज़ औक़ात ये होता है कि इनमें से आपको एमसीक्यूज में दे देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो आपको एग्जांपल 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शनों में आपको पता होना चाहिए, सिंपल आपने याद रखना है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जो इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकते ब्लड के अंदर, वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो एंड माइक्रो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो, मॉलिक्यूल्स दोज हैव लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड एग्जांपल आर दिस H2O एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो मतलब डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 लेवल पढ़ लिए कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पहले बना, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल बना। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद अब आ जाता है हमारे पास सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों है क्या कि अब मॉलिक्यूल्स मिलकर फिर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। थर्ड नंबर पर हमारे पास लेवल आ जाता है सेल लेवल एंड ऑर्गेनेली लेवल। तो हुआ क्या यहां पर के मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्ड टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और क्या बना देंगे बेटा, ऑर्गेनेलीज बना देंगे। ऑर्गेनेलीज के हमारे पास एग्जांपल है बेटे, देखें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इसकी। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, और भी इस तरह की ऑर्गेनेलीज आपकी सेल के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारी बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर ऑर्गेनेलीज एक प्रॉपर मैनर के अंदर असेंबल्ड होंगे, ऑर्गेनेलीज असेंबल्ड टुगेदर इन अ प्रॉपर वे टू फॉर्म सेल, और एक क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। फिर ऑर्गेनेलीज आपस में क्या करेंगी, असेंबल करेंगी, ऑर्गेनेलीज आपस में जुड़ेंगी, असेंबल्ड होके क्या बना देंगे डियर स्टूडेंट्स, सेल बना देंगे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज आल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई, पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है सेल के ऊपर। सेल के अंदर ही मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिससे लाइफ क्या कर रही होती है, सरवाइव कर रही होती है। तो प्यारे बच्चों, जरा एक मर्तबा दोबारा सुन लें कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल मिले, क्या बना, मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से क्या बना, ऑर्गेनेली लेवल, ऑर्गेनेली लेवल से क्या बन गया, सेल लेवल, ठीक है। अब दरअसल होता क्या है कि एक सेल में देखिए न्यूक्लियस भी मौजूद है, न्यूक्लियस के अलावा राइबोसोम्स मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया बताया, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं डियर स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल के राइबोसोम्स जो है, दिस ऑर्गेनेली रिलेटेड विद प्रोटीन फॉर्मेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, एटीपी बनाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सेल एनर्जी करेंसी भी है, पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो यहाँ पर मतलब कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या आ गया, एटीपी
फॉर्मेशन, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको हम बोलते हैं। तो मतलब अब देखिए, अब ये सारी ऑर्गेनेलीज का फंक्शन मिलकर क्या बन जाएगा, एक सेल का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और मतलब हम उसको कहेंगे कि सेल के अंदर ये फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बात की कि बायोमोलिक्यूल असेंबल टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनेलीज को बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ऑर्गेनेली का नाम लिया है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल में आ जाता है, ठीक है। एंड आरएनए एंड डीएनए, दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास हम 4 किस्म के बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर हम देखें तो राइबोसोम्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं। अगर आप लगा लें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ले लें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट्स फास्फोलिपिड लिपिड बाई लेयर है, फास्फोलिपिड से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। तो अगर आप, मैं थोड़ा सा अगर सेल की स्ट्रक्चर को ड्रा करूं, तो सेल की स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से है कि मैं न्यूक्लियस की ड्रा कर लेता हूं। ये हमारे पास एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और दरमियान में इसकी स्पेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ल्यूमन। दरअसल होता क्या है कि इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ल्यूमन की स्पेस को आगे बढ़ाते हुए फिर हमारे पास इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स का चैनल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो कहां तक चलता है, सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है डियर स्टूडेंट्स और सेल मेम्ब्रेन तक चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किससे मिलकर बनी होगी, मतलब कि अगर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास किस चीज से मिलकर बनी होगी, लिपिड से मिलकर बनी होगी। तो मतलब इसी न्यूक्लियस की ही एक ल्यूमन को, स्पेस को क्या कर दिया जाता है, मजीद थोड़ा सा फैला दिया जाता है, क्या बन जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। तो ये हमारे पास सारा का सारा डियर स्टूडेंट्स आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी डिटेल वैसे आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप मोस्टली प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट जो है सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनकी सारी की सारी बॉडी का मैकेनिज्म, लाइफ का मैकेनिज्म एक ही सेल के ऊपर चल रहा होता है। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल को ले लें, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई, मोस्ट फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारा का सारा लेक्चर क्या हो गया, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे एक छोटा सा एक और लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल क्या है कि देखें, जिस अब आपकी जहन में खूब डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि सर ने किस किस तरीके से बताया, तो आपस में सबका लिंक आ रहा है। तो इसी तरह सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू लेवल में क्या होगा, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स assembled and form tissue। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। जिस तरह एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज थे, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इन कलेक्शन वो फंक्शन किसका बन जाता था, सेल का बन जाता था, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक टिश्यू के अंदर भी डिफरेंट सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, इन रिजल्ट वो किसका फंक्शन बन जाएगा प्यारे बच्चों, टिश्यू का फंक्शन बन जाएगा। हमारे पास एनिमल टिश्यू की भी एग्जांपल है। एनिमल टिश्यू में हमारे पास आ जाता है मस्कुलर नर्वस टिश्यू आ गए, मस्कुलर टिश्यू आ गए, ठीक है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू हो गए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो मजीद ये आपकी बुक के अंदर क्या हुए हैं, एग्जाम्पलें लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है टॉपिक को। अगर आपको इस टॉपिक में कोई बात समझ में नहीं आई, कोई कंफ्यूजन हो पूरे टॉपिक में, अगर आप लेक्चर को गौर से सुने, कोई मसला हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर हमारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स से भी क्या करें, शेयर करें। चैनल का लिंक नीचे दिया गया होता है, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि मजीद स्टूडेंट्स को भी क्या हो सके, फायदा हासिल हो सके। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है अगर हमारे चैनल को सुन रहे हैं।
ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके।